मुख्य न्यायाधीश राजनीतिज्ञों के यहां आते जाते नहीं है क्या प्राइवेट फंक्शंस में, या नेता उनके यहां नहीं जाते हैं क्या? ये पहली बार है क्या जो इतना विवाद हो रहा है प्रभाकर? मानक, महत्वपूर्ण ये है कि ये सही कहिए तो मनमोहन सिंह के यहाँ पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्ण, उसके बाद सब लोगों को पता चला, पहली बात। दूसरी बात मानक कि आजकल चीजें कुछ न छुपती है न छुपाई जाती हैं। जो भी किया जाता है कहते हैं ना, ताल ठोक के किया जाता है। एक घटना मुझे याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की ही बात है, जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई, किसी को खबर नहीं लगी थी, किसी को बताया नहीं गया था, कहीं से एक तस्वीर वायरल हो गई। वायरल नहीं हुई थी, सिलेक्टिवली लीक हुई थी, जो हम लोगों को मिल गई थी, और वो कोई मानने को तैयार नहीं, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब बात आती है कि इसमें अनयूजुअल क्या है। अगर संजय राउत कह रहे हैं, उनकी बात को समझने की जरूरत है। वो इसमें एक पार्टी है, उनके पार्टी का, शिवसेना का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो अगर कहते हैं तो उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को समझा जा सकता है। लेकिन ये कहना कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, तो उसके लोग आपस में कभी मिले नहीं, ये मुमकिन नहीं है संवैधानिक व्यवस्था में भी, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका तो एकदम मिंगल्ड है। जो लोग कार्यपालिका के हैं वो दरअसल विधायिका के ही लिए हुए लोग होते हैं। तो इस आधार पर अगर कहा जाए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लोगों का आपस में मिलना जुलना नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा होता है, मुलाकात होती है। लेकिन मानक, एक जो बेसिक सवाल है, जो हम न्यायिक सिद्धांत पे कहते हैं कि न्याय केवल होते हुए नहीं दिखना चाहिए, न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। तो कोई भी एक ऐसी तस्वीर जो देश के करोड़ों लोगों को मन में किसी प्रकार की शंका पैदा करे, उस तस्वीर से सामान्यतः एक बचने की प्रथा रही है, जिसको लोक लाज कहा जाता है। और डेमोक्रेसी में कुछ चीजें तो संविधान में लिखी गई हैं, कुछ चीजें अभी भी कन्वेंशन, अभी समय जिसे कहा जाता है, परंपराओं के आधार पर चलती हैं कि किनसे कहां नहीं मिलना होता है। मसलन प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की मुलाकात नहीं होती है, ऐसा तो है नहीं। अभी 31 दिसंबर को जब देश भर के जो लोअर जुडिशरी के जजेज आए थे, जजेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की घंटों मुलाकात हुई थी, कैमरे के सामने हुई थी, सब लोगों ने देखा था। और उस मुलाकात में कुछ बहुत गुफ्तगू होते हुए तस्वीरें भी आई थी, हमने भी शेयर किया था। जो वो लोग डायस पर कुछ लोग अपने भाषण दे रहे थे और ये लोग मजे में कुछ बात कर रहे थे। तो माना कि ये कहना कि प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की मुलाकात हो गई, इसलिए लोकतंत्र खतरे में आ गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर असर पड़ गया। और एक बात मैं और कहूं जो मैं समझता हूं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रभावित करने के लिए किसी जज से मुलाकात करना और किसी के घर किसी के आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये मुझे लगता है ये ह्यू एंड क्राई जो है, मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए प्रभाकर, अगर प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर जाते हैं बवाल हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के इतने कद्दावर दशकों से पुराने नेता, किस किस पद पर नहीं रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, कपिल सिब्बल भी अब सांसद हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी सांसद हैं, वो तो चीफ जस्टिस से, सारे जजों से, उनके चेंबर में, कोर्ट में, वकीलों के फंक्शंस में मिलते रहते हैं। तो आपत्ति तो बीजेपी को इस पर भी हो सकती है मानक, लेकिन इसको ऐसे समझने की जरूरत है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की मुलाकात और प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की मुलाकात, इसको ऐसे समझिए, हमारे देश की एक बड़ी आबादी जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट को एक मंदिर की तरह समझती है और उसे लगता है कि अगर ये मुलाकात हुई है तो इसके मायने लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें जो लोग अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, उस अर्थ निकालने में अनर्थ भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सामान्यतः एक लोक लिहाज के चलते ऐसी तस्वीरों से बचा जाना चाहिए था। और बात आती है कि संयोग से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या मौजूदा मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ हो, इन्हें उनसे बहुत मतलब नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि जो संविधान सम्मत है उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, लोग उनके बारे में कुछ सोचता है, जो सोचता है वो सोचता रहे, तो वो उनकी बात है। और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो सब जानते हैं कि दुनिया क्या हमारे बारे में सोचती है, ऑपोजिशन हमारे बारे में क्या सोचता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मानक, मैं जो समझता हूं एक कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ इस देश की बड़ी आबादी बहुत श्रद्धा और बहुत आस्था के साथ देखती है और कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं आनी चाहिए जिससे लोगों के मन में रंच मात्र भी, तनिक भी किसी प्रकार की
शंका हो, कोई कोई डाउट क्रिएट हो, और मुझे लगता है कि इस तरह की तस्वीरों से बचा जाना चाहिए था। ओके, ऑल राइट।